अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हमने हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स पढ़े। आज भी हमें इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है। आपने देखा कि दोनों किडनीज के टॉप पे एक पिरामिड शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। सो दो किडनीज पे 2 एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड फिर आपने देखा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। आउटर पार्ट को हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। और कॉर्टेक्स के फिर 3 लेयर्स, वो कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो आपने लास्ट के लेक्चर में देखा। तो आज हमें बात करनी है एड्रीनल मेड्यूला की। एड्रीनल मेड्यूला। सो अब एड्रीनल मेड्यूला क्या है? इट्स द इनर पार्ट। इट्स द इनर पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, या यू कैन से इट्स द सेंटर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इट्स अंडर न्यूरल कंट्रोल। ये इट्स अंडर द न्यूरल कंट्रोल। यू नो एड्रीनल ग्लैंड का रोल है टू रिलीज सर्टेन हार्मोन्स और उन हार्मोन्स की फिर अलग अलग से फंक्शन है। बट अनलाइक एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेड्यूला की कोई वाइटल फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स यू डोंट नीड इट टू लिव। जिंदा रहने के लिए आपको एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन जरूरी नहीं है। एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं व्हेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेटेड। और वो कब स्टिमुलेट होता है? व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। दैट मीन्स एड्रीनल मेड्यूला के हार्मोन्स स्ट्रेस के टाइम रिलीज होते हैं। सो इनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स। तो कौन कौन से हार्मोन्स एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं? एड्रीनलिन, formerly it was called adrenaline, it's now called epinephrine. Epinephrine. And second one is non-adrenaline. Formerly it was called non-adrenaline, now it's called norepinephrine. So 2 hormones are released from adrenal medulla, epinephrine and norepinephrine. These are called as catecholamines. कैटेकोलामीन्स। ठीक है, इन दोनों हार्मोन्स को कैटेकोलामीन्स कहते हैं। इनको स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। और बहुत बहुत कम क्वांटिटी में, लेस देन 1%, इससे सिक्रीट होते हैं डोपामीन भी। और ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं इन, यू कैन से, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के टाइम ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इमरजेंसी हार्मोन्स इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमरजेंसी में सिक्रीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये शॉक होगा तो उस टाइम रिलीज होते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड होगा तब रिलीज होते हैं, या यू कैन से एंगर में, गुस्सा होगा तो तब रिलीज होता है, फैटीग होगा या कोई इमोशनल कंडीशन होगी, उन सब कंडीशंस में ये एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन सिक्रीट होते हैं, या यू कैन से ये इमरजेंसी में सिक्रीट होते हैं। इनका
काम मेड्यूला हार्मोन्स का काम है सिर्फ आपको हेल्प करना टू डील विद एनी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई दुश्मन आया, यू कैन से कोई गुंडे आ गए हथियार लेकर, या ये भी नहीं, यू इमेजिन कि आपके सामने एक कुत्ता आ रहा है आपकी तरफ दौड़ते हुए, ठीक है, एक कुत्ता आ रहा है आपकी तरफ। सो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, उस टाइम होता क्या है, अलर्टनेस। कुत्ता आ रहा है आपकी तरफ भागते हुए तो अलर्टनेस, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे हैं तो अलर्टनेस होती है। ये मैं आपको फंक्शंस कह रही हूं कि ये एड्रीनल हार्मोन्स, ये मेड्यूला के हार्मोन्स क्या करते हैं, अलर्टनेस करते हैं, ठीक है। प्यूपिल डायलेट हो जाता है। जब आप देखते हो सामने से अचानक कुत्ता आ रहा है या कोई गुंडे लोग आ रहे हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन मीन्स हेयर फॉलिकल्स इरेक्ट हो जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़ा होना, तो पाइलो इरेक्शन होता है। स्वेट, यू विल सी कि पसीने आएंगे, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट बीट जो है वो फास्ट होगी, ब्रीदिंग फास्ट होगी, आप देखोगे कि सांस खचान, और आप देखोगे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, यानी ब्लड वेसल्स की वो नैरो हो जाते हैं, और दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजिनोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज, ये इंक्रीज होते हैं। और ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन नहीं बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस डिक्रीज होता है। तो इन तीनों का ओवरऑल इफेक्ट क्या है, इन तीनों का ओवरऑल इफेक्ट है टू एलिवेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना एंड टू मेक इट अवेलेबल फॉर ब्रेन एंड टिश्यूज। और उस टाइम क्या होता है, लिपिड्स आर ऑल्सो ब्रोकन डाउन, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी। तो ये सारा फंक्शन उस टाइम किसका है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। सो यू कैन से कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये एक्टिवेट तब होते हैं जब कोई स्ट्रेस होगा, जब कोई फिजिकल या इमोशनल कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, उस टाइम बॉडी को एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस टाइम रिलीज होते हैं epinephrine and norepinephrine. That was all about the hormones of adrenal medulla. Thank you. Allah Hafiz.